दरोगा रहे चाहे एसपी रहे, वो भीटी मोड़ी के पास से उनके किसी का दम नहीं था कि ये भीटी के इधर से क्रॉस कर जाए। क्या बात करते हैं साहब। भारत में अपराध की दुनिया में कई नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अपराध का इतिहास गहराई से जुड़ा हुआ है। इन्हीं नामों में से एक है श्री प्रकाश शुक्ला, एक ऐसा नाम जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपराध की दुनिया में खौफ का पर्याय बनकर उभरने का काम किया। उसकी कहानी एक छोटे से गाँव के साधारण लड़के से लेकर उत्तर भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर बनने तक की यात्रा को बयां करती है। यह कहानी है जुनून, बदले, शक्ति और अपराध की। एक साधारण लड़के से अपराध की दुनिया तक। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। उनका परिवार साधारण था और किसान पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था। वह बचपन से अपने गांव के अन्य बच्चों की तरह मासूम और चंचल थे, लेकिन उनकी जिंदगी का मोड़ तब आया जब उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई। यह हत्या उनके मासूम दिलो दिमाग में बदले की आग जला गई। बताया जाता है कि वह एक भावुक इंसान थे और अपने परिवार के साथ गहरा लगाव रखते थे। अपने एक रिश्तेदार के हत्या के बाद उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। अपने पहले अपराध के तौर पर उन्होंने अपने परिवार के हत्यारे को दिन दहाड़े गोली मार दी। इस घटना ने न केवल उन्हें पुलिस के रडार पर ला दिया, बल्कि उन्हें अपराध की दुनिया में एक नई पहचान भी दिलाई। उस पहली हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला के भीतर का खतरनाक गैंगस्टर जाग चुका था। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर था। इस समय श्री प्रकाश अपने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उनका नाम बड़े अपराधों और हत्याओं में शामिल होने लगा। उन्होंने जल्द ही गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहरों में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। वह अपने तेज तर्रार स्वभाव और दुश्मनों को बेरहमी से खत्म करने के लिए मशहूर थे। श्री प्रकाश न केवल शारीरिक रूप से ताकत थे, बल्कि वह मानसिक रूप से भी बेहद शातिर थे। उनकी योजना और चालाकी की क्षमता उन्हें अन्य गैंगस्टरों से अलग बनाती थी। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराध और राजनीति का घालमेल बढ़ने लगा। नेताओं और अपराधियों का गठजोड़ दिन ब दिन मजबूत होता गया। श्री प्रकाश ने इस अवसर को पहचाना और नेताओं से संपर्क बनाना शुरू किया। उन्होंने नेताओं के लिए हत्याएं की, उनके विरोधियों को रास्ते से हटाया और धीरे धीरे एक शार्प शूटर और कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में कुख्यात हो गए। उनका सबसे चर्चित अपराध तब हुआ जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रची। बताया जाता है कि उन्होंने इस काम के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी। हालांकि उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई, लेकिन इनसे पुलिस और खुफिया एजेंसियों को उनकी ताकत का अंदाजा हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम धीरे धीरे देश भर में फैलने लगा। उनकी हरकतें इतनी बेरहम थी कि लोग उनके नाम से कांपते थे। 1997 में उन्होंने बिहार के एक प्रभावशाली राजनेता के बेटे की हत्या की, जो उनकी सबसे बड़ी हिट मानी जाती है। उनकी कार्यशैली बेहद अलग थी। वह कभी भी हत्या या अपराध अकेले नहीं करते थे। उन्होंने अपने आसपास शार्प शूटर की एक टीम बनाई। उन्हें खास तौर पर हत्या करने के लिए तैयार किया गया था। उनकी टीम में शामिल लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित और निष्ठावान थे। पुलिस और एसटीएफ की नींद उड़ी। श्री प्रकाश के अपराधों की सूची बढ़ती गई और उनकी ताकत का अंदाजा लगने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीम एसटीएफ का गठन किया। यह एसटीएफ टीम श्री प्रकाश के हर कदम पर नजर रखने लगी, लेकिन वह इतना चालाक और शातिर था कि पुलिस की हर योजना को फेल कर देता था। उसकी लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल था, क्योंकि वह अक्सर अपने ठिकाने बदलता रहता था। 1998 में पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। एसटीएफ ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और उन्हें ट्रैक करना शुरू किया। सितंबर 1998 में पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर अपने सहयोगियों के साथ जा रहा है। एसटीएफ ने उन्हें पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने उनकी कार का पीछा किया और उन्हें घेर लिया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। उनके इनकाउंटर की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। यह उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक के खात्मे का प्रतीक था।
श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी अपराध की दुनिया में एक सबक है। यह एक साधारण लड़के से खतरनाक गैंगस्टर बना, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत भी हिंसा और मौत के साथ ही हुआ। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जुनून और गुस्सा अगर सही दिशा में न जाए तो कैसे विनाशकारी बन सकता है। उसके अपराधों और हिंसा ने उसके जीवन को खत्म कर दिया और उन्हें इतिहास के पन्नों में एक खतरनाक अपराधी के रूप में दर्ज कर दिया। हालांकि उनकी कहानी एक चेतावनी भी है कि अपराध का रास्ता कभी भी अस्थायी नहीं होता। अंत में हर अपराधी को उसके लिए सजा मिलती है। श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी एक ट्रेजिक कहानी है। उनकी यात्रा बताती है कि किस तरह बदला और शक्ति की भूख इंसान को बर्बाद कर सकती है। उनका अंत इस बात का प्रमाण है कि हिंसा और अपराध का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। उनकी कहानी आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में चर्चा का विषय है और लोगों के मन में खौफ और रोमांच पैदा करती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की और वीडियो आपको देखने के लिए मिले। धन्यवाद।